नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का, और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल आवर में करेंगे अखिलेश यादव के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संभल में हो रही खुदाई की तर्ज पर बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी सीएम आवास में शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई हो। अखिलेश यादव के इस व्यंग पर बीजेपी के साथ साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी पलटवार किया है। आज इसी बार पलटवार पर करेंगे नेशनल आवर में चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। लखनऊ में जर्मनी के सांसद राहुल कंबोज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने यूपी सीएम आवास में शिवलिंग होने की बात कही और तंज भरी मांग करते हुए कहा कि इसकी खुदाई होनी चाहिए, जिस पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया है। क्या कहा है जानेंगे ये भी। तो आइए शुरू करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जर्मनी के सांसद राहुल कंबोज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अखिलेश यादव ने संभल की मस्जिद में खोजे जा रहे शिवलिंग पर तंज कसते हुए कहा है कि यूपी सीएम आवास में भी शिवलिंग है, उसकी खुदाई होनी चाहिए। सुनिए। सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौट ही नहीं दूंगा मैं पीछे। अयोध्या में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए, इसलिए वे अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर उन्हें पहले से पता था कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है तो उन्होंने तब खुदाई क्यों नहीं कराई जब वह मुख्यमंत्री थे। सुनिए। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई। सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहां है तो उसके वहां बैठ करके उन्होंने जो ये काम किया वो चीज जो है उनको खुद सोचना चाहिए था और समझना चाहिए। वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें, उनके हक अधिकार को लूटते रहें, बस उनका मकसद यही। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि सीएम आवास की पहले ही खुदाई हो चुकी है। अखिलेश के समय वहां मजार बनी थी, हमारी सरकार आने के बाद उसकी खुदाई हुई। जिस दिन सरकार बदली थी उसी दिन खुदाई हुई और उसमें जो मजार गड़ी हुई थी, जिस कारण से वहां के ऊपर अखिलेश यादव रोजा अवतार कराते थे और खुद टोपी पहनकर बैठते थे और दंगाइयों को बुलाकर वहां के ऊपर उनको पुरस्कृत किया जाता था, महिमा मंडित किया जाता था। तो अब मजार उसी दिन खुद गई थी। अब तो वहां के ऊपर स्वयं एक योगी बैठे हुए हैं जो कि मैं समझता हूं कि भोलेनाथ के स्वयं भक्त हैं। तो अब वहां से शिवलिंग को खोदने की आवश्यकता ही क्या है। तो स्वयं एक शिवलिंग का पुजारी वहां के ऊपर बैठा हुआ है और सनातन की महक पूरे दुनिया में फैल रही है। आप देखो उसी मुख्यमंत्री के काल में भगवान राम का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थल के ऊपर बना।
उसी मुख्यमंत्री के काल में जिस प्रकार से काशी का हमारे विस्तार हुआ, किस प्रकार से हमारे मथुरा का विस्तार हो रहा है, और किस प्रकार से आज संभल में देखो जो कुछ हमारी प्राचीन विरासत साफ नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर आज पूरी सनातन की महक ना पूरी दुनिया में आज उसी मुख्यमंत्री आवास के कारण से फैल रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान अभी जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चितवन जी नमस्कार। जी नमस्कार। हरेंद्र विक्रम जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अखिलेश यादव ने कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि सीएम आवास में भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई हो। उसका पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि खुदाई तो हुई है, लेकिन उस मजार की जहां पर इन्होंने बनवाया था। सीएम जो ये पूर्व सीएम हैं अखिलेश यादव, इनके इस बयान पर बीजेपी की क्या राय है अभी आपकी? चिंतन जी, इस पे मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतना कहूंगा अखिलेश जी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी बात को जनता बहुत गंभीरता से लेती है और सम्मान करती है। लेकिन उनका यह वह बहुत बचकाना स्टेटमेंट है। इतनी छोटी मानसिकता के साथ उन्हें ध्यान नहीं देने कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है। यह धर्म और आस्था की बात है और उन्हें देखना चाहिए कि भारत देश का बच्चा आस्था से जुड़ा हुआ, जब जब उसकी आस्था को ठेस पहुंचेगी सामने वाले की ईंट से ईंट बजा देगा। और अखिलेश जी का इतना नुकसान होता चला जा रहा है इस विषय को लेकर, उसके बावजूद भी नहीं चेत रहे। कभी कुंभ के उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कभी शिवलिंग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भाई इसमें कहीं पर यदि कोई शिवलिंग पाया जा रहा है, शंका है या कुछ है, तो उसमें कौन सी गलत बात है? भाई भगवान हमारे आराध्य हैं, उन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उनके लिए हम लोग सब जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं अपने आराध्यों के लिए। मुगलों ने जो काम किया था आज से 500 साल पहले, 400 साल पहले, वही कार्य करने के संकेत अखिलेश जी देते हैं। चाहे राम मंदिर का विषय हो, उनके पिताजी ने भी वही किया था। अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला के जाने कितने निहत्थे राम भक्तों को उन्होंने गोली चलवाकर मृत्यु प्राप्त कराई थी। उन्हें समझना चाहिए इन चीजों के कि वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बचकाना हरकतें न करें और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ न करें। नहीं तो आज तो ठीक है, पार्टी कहीं दूर दूर तक उनका कहीं कुछ नहीं है। आने वाले समय में गालियां मिलेंगी, पत्थर मिलेंगे, थूक मिलेगा, जिस सब मिलेगा उन्हें। जी, कहीं ये बात कह करके अखिलेश यादव जो उनका वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसे सुरक्षित तो नहीं करना चाहते हैं कि इसी व्यंग और तंज के भरोसे थोड़े से हम जो विशेष वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, उसके थोड़ा सा और करीब हो जाएं? हमने देवन जी एक कहानी सुनी थी, जब जयचंद ने मोहम्मद गौरी को लाए थे ना, उसी तरह का है कि वो वोट बैंक किसी का है ही नहीं। वो वोट बैंक तो सिर्फ ये है कि जो उनके हिसाब से बोलेगा, उनके हिसाब से करेगा, कोई दूसरा बोलेगा वो उसका हो जाएगा। तो आप अपने राष्ट्र के साथ रहें ना, अपने देश के साथ रहें। आज आप देख रहे हैं जिन जिन लोगों ने, चाहे पश्चिम बंगाल की घटना हो, बांग्लादेश की घटना हो, वो किसी को भी नहीं छोड़ते जब समय ऐसा आता है। आज ये वोट बैंक देख रहे हैं। हम इस मौके पर तारीफ करेंगे अपने योगी जी की
कम से कम स्पष्ट तो कहते हैं कि भाई हमें अपने 80 के 20 हमें ना मिले, 20 तुम्हारा तो अपने पास रखो। तो इनको भी सोचना चाहिए, कम से कम अपने परिवार के साथ रहे, अपने लोग। हम नहीं कह रहे किसी को गलत सोचो, गलत करो, हम उनका भी साथ चाहते हैं, उनका भी विकास करते हैं और उनका साथ भी रहता है हमारी पार्टी में। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी मानसिकता से कार्य करते हैं उनको कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए, और जो हमारे सत्य सनातन धर्म से खिलवाड़ करेंगे उसके खिलाफ बोलेंगे, ईश्वर ने कभी माफ नहीं करता। और आप देख ही रहे हैं जिन लोगों ने ऐसे कृत किए आज उनके नामो निशान मिट गए हैं। आज 5-5 हजार साल बाद इंसाफ मिल रहा है। और जब उन लोगों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का आकार दिया था, आज वातावरण बना हुआ है पूरे देश के अंदर कि आज हमारे भगवान शिवलिंग फिर से अपने आप को साक्षात प्रकट कर रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अखिलेश जी बहुत वरिष्ठ भी है, बुद्धिजीवी है, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इस तरह की बचकाना बातें ना करें जी, इस तरह की बचकाना बातें ना करें। समाज में उनके प्रति विरुद्ध भाव पैदा हो। जी बिल्कुल। शशांक यादव जी प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप देर से जुड़े लेकिन कम से कम जुड़े तो सही। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नितिन श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी से हरेंद्र विक्रम जी ने अपने जवाब दे दिए हैं। शशांक यादव जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसे अखिलेश यादव जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि सीएम आवास में भी शिवलिंग है, हमें ऐसा आभास होता है उसकी खुदाई होनी चाहिए। उस पर जवाब जो है सुब्रत पाठक जो पूर्व भाजपा के सांसद हैं वो उन्होंने बयान दे दिया कि ये तो खुदाई हो चुकी है, वहां मजार था। क्या मतलब है इस वार पलटवार का, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं अखिलेश जी? इस बयान को समझने से पहले मोहन भागवत साहब का बयान समझना पड़ेगा। भागवत साहब ने वो आरएसएस के जो इनकी शीर्ष संस्था है, जो वैचारिक आधार है, भागवत जी ने कहा था कि अब बहुत हो गया, हर मस्जिद के नीचे अब शिवलिंग ढूंढना की ये आदत बंद होनी चाहिए। तो वो एक तंज को कि उन्होंने क्या कहा कि मुझे आभास हो रहा है कि वहां पे शिवलिंग दबा है तो वहां खुदाई होनी चाहिए। तो एक राजनीतिक तंज था। व्यंग सार्थक लोगों की समझ में आता है, व्यंग जो निरर्थक लोग होते हैं उनके समझ में वो तंज समझ में नहीं आता है। इसको जितनी भी गंभीर मीडिया है उसने तंज ही माना है। वहां पर कोई वो एक भक्त रूप में नहीं कह रहे थे कि मुझे पता है यहाँ शिवलिंग है, वो कह रहे हैं मुझे एक आभास होता है। तो क्या वहां पर भी आप खुदाई करवाएंगे? मीनिंग देर वही होता। क्यों? शायद हमारे भाजपा के भी साथी को मालूम हो या ना मालूम हो कि सीएम आवास का भी नक्शा नहीं है कोई। जो 5 कालीदास में सीएम आवास बना हुआ है उसका भी कोई अधिकृत नक्शा नहीं है, जिसको कई बार वो सार्वजनिक रूप से प्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कह भी चुके हैं। तो ये चीजें, शब्दों को अगर आप पकड़ेंगे तो आप इसका मतलब है कि आप अनर्गल एक वार्ता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप शब्दों के मर्म को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तब आप एक समझोगे कि वो एक तंज के रूप में कहा कि भाई वो कह रहे हैं मुझे अगर एहसास हो जाए तो क्या सिर्फ आवास की खुदाई होने लगेगी। वहां बताने का सेंस सिर्फ इतना है। और उसको किसी भी रूप में सुब्रत पाठक जी अभी वहां पर चुनाव उनका मिस हुआ है, उनके भी आपको याद होगा कि पाठक जी ने वहां पर कोई बहुत गंभीर इस पर चिंतन मनन नहीं आया है। इस पर प्रतिक्रिया जो भाजपा के गंभीर नेता है उन्होंने नहीं दी है। तो भाजपा के हल्के नेता है वही प्रतिक्रिया दे रहे, बड़े नेताओं ने कोई इस तरह की बात नहीं कही है।
सुब्रत पाठक चुनाव हारे हैं या राजभर जी बोल रहे हैं, तो वो ऐसी भाषा जब हमारे साथ रहते थे तो भाजपा के लिए बोलते थे। तो वो चीजें तो अपनी जगह पर है। नहीं, उन्होंने तो कुछ गलत ही, जैसे व्यंग की नहीं, जो सुब्रत पाठक जी ने बयान दिया है वो व्यंग और तंज की जो भाषा थी अखिलेश यादव की, उसी व्यंग और तंज में उन्होंने ये जवाब दिया है। लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उन्होंने साफ कहा है कि ये तो एक तरह से एक विशेष समुदाय को अपने पक्ष में रखने के लिए दिया गया अनर्गल बयान है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप जैसे मीडिया को भी एक जवाबी कव्वाली देखने का मौका मिलता है चीजों को बढ़ाने का। एक वहां प्रेस किस पे हो रही थी? प्रेस मुख्यमंत्री आवास के लिए तो नहीं हो रही थी, वो तो एक सवाल के जवाब में जवाब था। प्रेस तो इस बात के लिए थी कि राहुल कंबोज जो फ्रैंकफर्ट से एमपी आए हुए थे और जहां जर्मनी से, और वहां उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ आज भी बैलेट को ही माना जा रहा है क्योंकि ईवीएम वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जर्मनी के रिजेक्ट कर दी थी। और उन्होंने कहा था कि ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोटर का डायरेक्ट कंसर्न नहीं होता है। तो वहां की जो फेडरल कोर्ट है जर्मनी की उसने रिजेक्ट कर दिया था और ये इलेक्शन बैलेट पेपर पे हो रहे हैं। उसी चीज के क्लियरिफिकेशन के लिए कि हम इलेक्टोरल बैलेट पेपर से वोट मांगते, राष्ट्रीय जी ने कहा। उसी में सवाल पे सवाल एक पूछ लिया गया कि खुदाई होने वाली, तब उन्होंने रूटीन वे में, क्योंकि प्रेस इस मुद्दे पर नहीं थी। अगर आप पूरी प्रेस को बिल्कुल बिल्कुल एक लाइन को अगर आप बीच से उठा लेंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि बहुत सी चीजें आज जो आदमी व्यंग के रूप में कहता है आप उठाना चाहे तो उठें, लेकिन आपकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये कहती है कि कौन सी चीज आपको उठानी है और कौन सी चीज नहीं उठानी है। कोई आदमी क्या प्रतिक्रिया देता है ये उसके लिए वो सब नहीं, जो व्यंग और तंज के रूप में कहा गया उसे व्यंग और तंज के रूप में उठाया जा सकता है और उसके मायने भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और किसी बात पर अगर जो व्यंग करते हैं तो उसमें कुछ रस जरूर होगा, कुछ तथ्य जरूर होगा, जो तथ्य आप बता रहे हैं। तो तथ्य मैंने बताया बैकग्राउंड में मोहन भागवत साहब का वो बयान था, जो सर प्रमुख हैं जिन्होंने कहा था कि अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोदना बंद करिए। और इस तरह से कुछ लोग जो है वो अपने को हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बढ़ते हुए विकसित भारत के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। ये उसी को एक तंज के रूप में उन्होंने कहा था कि मुझे एहसास होता है वहां पे शिवलिंग है, तो क्या बात। जी ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने उस बात के जवाब नहीं दिए जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, ओपी राजभर जी ने कहा। नहीं, वो तो उनका देखिए, कोई चीज का इंटरप्रिटेशन आप कर ले तो मैं सीधे एक ही लाइन में कहूंगा कि वो एक न्याय गलत इंटरप्रिटेशन है, उसका और जवाब क्या हो सकता है। जी ठीक है, आएंगे हम आपके पास। आप कहने लगे कि आपने जो है अल्पसंख्यक समुदाय की तुष्टिकरण के लिए कहा, तो योर ओपिनियन ना। जी जी ठीक है। मैं ये थोड़ी कहूँगा कि हाँ आपने सही कहा है आपने गलत किया, मैं सीधे कहूँगा कि आपका ये जो है यूजलेस और जो है एमलेस आपका कंक्लूजन है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं आपके इस कंक्लूजन से संतुष्ट नहीं हूँ। जी सही है, ठीक है, हम आएंगे आपके पास। नितिन श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक यादव जी इस बयान को एक तरह से ये तंज और व्यंग ही है, ये सपा की तरफ से दिया गया बयान हो या फिर सुब्रत पाठक की तरफ से दिया गया बयान हो, लेकिन सीरियस बयान ओम प्रकाश राजभर की तरफ से दिया गया है, जिसे हमारे शशांक यादव जी उससे संतुष्ट नहीं हैं, वो उससे सहमत नहीं हैं। क्या लगता है कि इस तरह के बयान एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख द्वारा अगर जो किसी विषय पर तंज और व्यंग कहा जाता है, तो क्या संभल में जो खुदाई हो रही है हाई कोर्ट की माफ कीजिएगा कोर्ट के आदेश से जो काम हो रहे हैं उस पर ये व्यंग और तंज माना जाए? नितिन श्रीवास्तव जी। शिवलिंग होने का जो है दावा क्या है, मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा क्या क्या है, और उसी क्रम में अखिलेश यादव का ये राजनीतिक कटाक्ष बयान है। क्योंकि जिस तरह से संभल में आपने देखा होगा कि एक के बाद एक खुदाई चल रही थी और वहां पर तमाम जो है धरोहरें भी मिल रही हैं, मंदिर भी मिल रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि डीएम ने एक 1970 के बाद से जो बंद मंदिर था उसका ताला खुलवाया था। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो
एक सवालिया निशान खड़े हो रहे थे प्रशासन और सरकार की मंशा पर, उसको लेकर के कल अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था और उस सवाल का जवाब उन्होंने तंज भरे लहजे में दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तमाम मस्जिदों के नीचे होने का किया गया है, उसको लेकर के मोहन भागवत ने भी बीते हफ्ते बयान दिया था और ये कहा था कि हर मस्जिद के नीचे अगर मंदिर ढूंढा जाएगा तो ये कतई ठीक नहीं है और ये गलत है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने संविधान की भी बात कही। उन्होंने कहा है कि जो वार्षिक एक्ट बना है 1951 के बाद से, उसका भी पालन होना चाहिए, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि इस तरह के मामले जो है वो बढ़ते आए हैं और हर कोई इस बात का दावा कर रहा है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे फिर संभल हो, या फिर शाहजहांपुर हो, या फिर कन्नौज हो, तमाम जगहों पर ऐसी बातें सामने आई हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। उसी जो राजनीतिक वातावरण है उसी को लेकर अखिलेश यादव को ये बयान दिया है और ये बयान महज एक तंज था, क्योंकि लगातार जिस तरह से मसले सामने आ रहे हैं उसको लेकर उसे हम भी तंज मानते हैं और सरकार से सवाल नहीं उसे हम भी तंज मानते हैं, शशांक यादव जी भी तंज मानते हैं, हरेंद्र विक्रम जी भी तंज मानते हैं, लेकिन ये तंज कहाँ हम इसको फिट बैठाएं कि जो संभल में कोर्ट के आदेश द्वारा जो खुदाई हो रही है या फिर जो जांच प्रक्रिया चल रही है, क्या ये कोर्ट के आदेश पर तंज है, संभल पे तंज है? जी आएंगे आपके पास, नितिन श्रीवास्तव जी से बात कर रहे हैं, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। देखिए देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये कोर्ट के आदेश पर तंज नहीं, बल्कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर सवालिया निशान थे, क्योंकि लगातार सरकार के इशारे पर इस तरह की खुदाई चल रही थी और वहां के जो प्रशासनिक अमले हैं, चाहे जिलों के हों या फिर शासन लेवल पर, उनके निर्देशों पर इस तरह की खुदाई चल रही थी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आवास का उन्होंने जानबूझ के जिक्र किया है कि जो अधिकारी इस तरह की बातों का जो प्रतिकार करते हैं, मुख्यमंत्री को उनके कान भरते हैं कि यहाँ पर खुदाई होनी चाहिए और ऐसी स्थिति में कहाँ पर कौन सी मंदिर था, उसका प्रतीकात्मक चिन्ह क्या है, उसको लेकर के उन्होंने सवाल निशान खड़े किए हैं। और ये भी कहा है कि जब उनकी सरकार थी तब मुख्यमंत्री आवास के भीतर उन्होंने भव्य मंदिर बनवाया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास की खुदाई होनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार वहां पर मंदिर है या मस्जिद। तो इस तरह के तंज भरे लहजे में अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार के जरिए उन्होंने प्रशासन पर भी निशाना साधा है। जी, प्रशासन और सरकार पर एक तरह से व्यंग और तंज भरे लहजे में सपा प्रमुख ने ये निशाना साधा है। हरेंद्र विक्रम जी, क्या कहेंगे आप? एक तरह से ये जी जी जो कुछ भी हो रहा, जो कुछ भी संभल में हुआ है वह कोर्ट के आदेश से हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी नहीं है, मुख्यमंत्री का इतना बात कि कोर्ट के आदेश का पालन कराना। वह उन्होंने कहा जो कोर्ट को जो प्रूफ दिए गए थे वो साक्षात प्रकट हो रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया था। जहां जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई है, ना बीजेपी की मंशा है ना सरकार की मंशा है कि हर मस्जिद को खुदवाया जाए, लेकिन यदि कहीं पर ऐसा हुआ है कि किसी के घर पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, सपा सरकार में यदि किसी ने किसी के घर पर अतिक्रमण कर लिया है और घर से बाहर भगा दिया उसको, जबकि पेपर उसके पास है, तब तक सरकार में उसकी सुनवाई नहीं हुई, तब पार्टी सरकार आई है और वह व्यक्ति यदि सरकार के पास आता है, कोर्ट के पास जाता है, तो सरकार का दायित्व है कि उसको उसका घर दिलाया जाए। वह ही हो रहा है। हमारे प्राचीन मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा, तहस नहस किया और ऊपर से ढांचा बना दिया मस्जिद का, और आज वो सब चीजें सामने आ रही है, सब कुछ लोग देख रहे हैं। हजारों वर्षों से हमारे यानी ईश्वर भोलेनाथ, उन पर लोग हाथ मुंह धोते रहे, जू करते रहे, सूखते रहे, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारें थी वो तुष्टीकरण की नीति अपनाती रही और अपने अपने वोट बैंक की चिंता थी। लेकिन चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शशांक यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, आएंगे हम आपके पास। शशांक यादव जी, कुछ मैं कह रहा हूँ कि संभल के ही मैटर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। संभल के ही मैटर पे सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अब 7 जनवरी तक कोई भी कोर्ट नए मुकदमों को
एयरिंग नहीं करेगा, जो इस तरह के मैटर आ रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रूथ्स पे अगर आप जाएंगे, हिस्टोरिकल जो गलतियां हैं वो किसी भी राज्य ने करी हो, किसी भी सरकार ने, किसी भी शासकता काल ने करी हो, और तब धार्मिक प्रतीक क्षेत्रों के यही बनते थे कि ये हमारा यहाँ तक राज्य है, मुस्लिम राजा है तो उसने मस्जिद बनवा दी, हिंदू राजा है तो उसने मंदिर बनवा दिए। ये इतिहास इस बात का गवाह है। बौद्ध धर्म के तमाम जो है प्रणेता वो क्लेम करते हैं, अभी आपने पढ़ा होगा कि ये जब लड़ाई यहाँ तक चली तो जो इसके है मंदिर के संभल वाली मंदिर के जो वासी हैं जैन और जैनियों का गिरनार जो मंदिर है वहां पर जैनियों का बहुत पुराना टेम्पल है। अब वहां पर निकल आया कि साहब ये यहाँ पर उनका हिंदू सनातन धर्म का यहाँ पे पुराने मंदिर है, ये जैन धर्म का हटाया गया। तो इस तरह की जो कमियां इसी सबको सोचते हुए जब अयोध्या का प्रकरण आया तो अयोध्या के प्रकरण को एक्सेप्शन मानते हुए एक बेहतरीन एक्ट बना कि साहब जो है जो 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसको फाइनल मान लिया जाए, नया देश बना, नया देश आजाद हुआ। तो वो जो स्थिति थी स्टेटस को मेंटेन कर दिया, क्योंकि आप कहाँ तक मुकदमे खोलोगे, कहाँ तक फाइलें खोलोगे, क्योंकि आक्रांताओं ने ये किया है। एक धार्मिक आक्रांता ने दूसरे धर्म पे जाकर अगर आक्रमण किया है तो वहां के चिन्हों को मिटाया है। और युद्धों में आपने हमेशा देखा है कि धार्मिक प्रतीक, महिलाएं और बच्चे ही सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं। ये इतिहास गवाह है अपने हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का। ये एक इस पर भी सुनवाई लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये है एक्ट रहेगा। हमारे जो तमाम हिंदू समाज के लोग हैं उनका कहना है कि साहब कम से कम एक्ट इस बात पर खामोश है कि कम से कम चरित्र तो देखा जाए। 5 जन ने जो भी आर्टिकल लिखा उसमें कहा कि साहब चरित्र जानने का अधिकार है हमें, मस्जिद को आप चेंज ना करें, लेकिन ये इमारत पहले मंदिर थी कि मस्जिद है, ये चरित्र जानने का तो आज के समाज को अधिकार है। यही लीगल इश्यूज अब निकल के सुप्रीम कोर्ट की रेट में आएंगे जिसमें मुद्दे उठेंगे। लेकिन एक जेन्युइन आदमी होने के नाते, एक भारतीय संविधान को मानने के नाते मेरा तो अपना पर्सनल मत यही है कि जो 1991 का जो धर्मस्थल विधेयक बना और जो 15 अगस्त 47 पर स्टेटस को मेंटेन कर रहा है उसको शांति से हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। भागवत साहब की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना ये एक एंडलेस लड़ाई है। क्योंकि धार्मिक संगठनों के पास जो मेरी जानकारी है लगभग 17,000 के करीब ऐसे डिस्प्यूटेड साइट्स हैं जो कन्वर्टेड करके बने हैं। तो इस एंडलेस लड़ाई का अल्टीमेट नुकसान देश को ही होता है। गौरव हर आदमी अपने धर्म पे करता है, हर आदमी अपनी संस्कृति पे गौरव करता है, लेकिन साथ ही साथ हम पाकिस्तान की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं कि एक ही भाषा चलेगी, एक ही धर्म चलेगा। हमने विविधता में एकता को अपनी ताकत बनाया था और दुनिया में हम मॉडल हैं, यूनिक मॉडल है पूरी दुनिया में। इतने बड़ी आबादी में इतने सारे देश, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म मिल के हम रह रहे हैं। वो अपनी विरासत को बचाना है और हो सके तो हम लोग आपस में भाईचारे को, वसुधैव कुटुंबकम को अगर ध्यान रखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः को ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है वो रास्ता निकलेगा। जी, बहुत अच्छी बात कही है यादव जी आपने, शशांक यादव जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। नितिन श्रीवास्तव जी, आप की राय वास्तव में क्या है? आप कितने सहमत हैं शशांक यादव जी की इन बातों से? देखिए देवेंद्र जी, शशांक जी ने बिल्कुल सच बात कही और वही बात कही है कि जो संविधान के आधार पर तमाम तरह के नेता कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि आखिरकार कब तक मस्जिद के नीचे जो है मंदिर ढूंढा जाएगा और मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढा जाएगा। उन्होंने एक बात ये भी कहा है कि जिस तरीके से तमाम नेता इस तरह के मुद्दों को उठा करके वो चाहते हैं कि नेता बन जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर जब जब किसी भी देश ने लड़ाई लड़ी है तो निश्चित रूप से धर्म भले आगे आया हो लेकिन वो देश पिछड़ा है। तो आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और ऐसे स्थिति में जहां लोग चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर खोज कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग अगर किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर या मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढते हैं तो निश्चित रूप से इस साइंस की टेक्नोलॉजी को हम लोग झुठला रहे हैं और आने वाले सशक्त देशों की सूची में
जहां हम लोग को शामिल होना चाहिए, उनके तुलना में हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शशांक यादव जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, और वही बात कही जो संविधान के आधार पर कही जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह भी है देवेंद्र जी की 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, उसके अंतर्गत आप किसी भी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और यही वजह है कि संभल पर लगातार जिस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया आ रही थी, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेकायदा एक अपनी टिप्पणी की और ये कहा था कि किसी भी तरह की कोई भी आप खुदाई करने से पहले, सर्वे करने से पहले उनकी इजाजत देनी होगी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी का असर, मोहन भागवत की टिप्पणी का असर, और आने वाले समय में कैसे हम दुनिया के कंधे लगाकर चलें, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से कैसे हमारा समाज आगे बढ़े, सब लोग मिलकर के कैसे आपस में भाईचारा बढ़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। लगता है कि आने वाले समय में किस तरह की लड़ाई लड़नी है, और जिस तरह से शशांक जी ने कहा है कि एंडलेस लड़ाई है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि कब खत्म होगी। तो इस तरह की तमाम जो राजनीतिक और प्रतिक्रियाएं जो होती हैं, उस पर भी विराम लेना चाहिए, और समाज में कैसे भाईचारा स्थापित हो, सब लोग आगे कैसे बढ़े, इसका ध्यान में रख करके हम सब लोगों को काम करना चाहिए। देवेंद्र जी, बिल्कुल, बहुत सही बात आप लोगों ने कही है। समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सीएम आवास, शिवलिंग आवास, एक तंज, एक व्यंग सपा के प्रमुख द्वारा ये किया गया, जिस पर व्यंग में ही जवाब आए, तंज आए, और ये भी कहा गया कि एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए ऐसे व्यंग और तंज फेंके जा रहे हैं। लेकिन जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि वास्तव में क्या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजा जाएगा, क्या हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोजी जाएगी, क्या हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ खोजा जाएगा, ये अनवरत प्रक्रिया कब तक चलेगी, इसका भी जवाब वास्तव में होना चाहिए। और इसका भी जवाब होना चाहिए कि क्या अपनी सांस्कृतिक विरासत, धरोहर जो पहले थी, जिसे मिटाने का प्रयास किया गया, क्या उसे प्रकाश में नहीं लाया जाना चाहिए? यह भी एक सवाल है जिसका जवाब देना ही होगा, जिम्मेदारों को देना होगा, सरकार में बैठे लोगों को देना होगा, विपक्ष को भी देना होगा कि क्या जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसको मिटाने का प्रयास किया गया आतताइयों द्वारा, क्या उसे खोजना झगड़े की जड़ है? क्या उसका पता लगाया जाना नहीं चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। और यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या हर मंदिर और हर मस्जिद के नीचे, हर मंदिर के नीचे मस्जिद और मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजा जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। दोनों सवाल अपनी अपनी जगह पर अडिग हैं, लेकिन अब इस पर इसका जवाब सत्ता पक्ष और विपक्ष दे, मिल बैठ कर दे, बात करके दे, तो बेहतर होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।